नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति कंथवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीमेंट फैक्ट्री विवाद सुलझने के आसार, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही। जहां सीएम सुक्खू की अडानी ग्रुप के सीईओ के साथ मीटिंग होगी तो वही 35,000 लोगों को विवाद सुलझने का इंतजार है। सीईओ के साथ सरकार की पहली बैठक है। हालांकि विवाद को लेकर 15 वार्ताएं हो चुकी है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जहां अब सीमेंट फैक्ट्री विवाद सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, और मुख्यमंत्री का जो ताजा बयान है उससे अगर मायने अगर निकालें तो मुख्यमंत्री का तौर पर संकेत यही है कि अगर जो ये आर पार की लड़ाई जो है, जो प्रबंधक हैं सीमेंट कंपनी के, उनके और जो ट्रक ऑपरेटर की जो सोसाइटी है, इनके बीच में जो आमने सामने की लड़ाई है, इस बीच सभी को नुकसान जो है ये हो रहा है। और भारी भरकम नुकसान के बीच न सिर्फ जो लोग वहां पर रहते हैं, जिन्होंने अपनी जमीनें खोई हैं, और उसके बाद जो है वहां पर कई तरह की समस्याएं उनसे उत्पन्न हुई हैं, और इसके साथ ही राज्य सरकार का जो खजाना है उसको भी काफी बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर हो रहा है। लिहाजा सभी को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री के संकेत यही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है कंपनी प्रबंधन के ऊपर जो है यहाँ पर की जा सकती है, और इसके साथ ही जो जो है वो यहाँ पर दिखा जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच जो अब वार्ता का दौर है वो लगातार जारी है। एक तरफ जहाँ कल की अगर बात करें, मुख्यमंत्री के शिमला पहुंचने के बाद से ही इस जो मुद्दे पर जो है एक बार फिर से बैठक जो है वो यहाँ पर हुई थी, और आज भी जो उद्योग मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान को एक बैठक जो है वो आज ले रहे हैं राज्य सचिवालय के भीतर, जहां पर दोनों की जो जिस इलाके के जो वहां के जो विधायक हैं उन विधायकों को बुलाया गया और उन विधायकों के साथ बैठकर बातचीत की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का इशारा इस बात को लेकर भी जरूर है, संकेत इस बात को लेकर भी जरूर दिए जा रहे हैं कि अब जल्द ही विवाद को सुलझा लेना चाहिए। और लगता यही है क्योंकि एक तरफ जहां कंपनी जो प्रबंधक है उनकी तरफ से भी पहल की जा रही है, उसके भी सीईओ जो है वो शिमला यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर बैठकें करेंगे, और उसके बाद जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके पक्ष में पहले ही मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है। राज्य सरकार पूरी तरह से ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़ी है, लिहाजा बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। इसीलिए जो राज्य सरकार है वो मध्यस्थता इन दोनों के जो पार्टियों के बीच में जो है वो यहाँ पर कर रही है। ऐसे में मसला जल्द ही सुलझ जाए, इस बात की जो है वो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो ट्रक ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो वो अभी भी जो तय जो उन्होंने पहले ही अपनी मीटिंग्स में, अपनी बैठकों में जो है वो तय किया है, जो भाड़ा 12 रुपए के आसपास, ये उससे ज्यादा ये जो भाड़ा है ये प्रति किलोमीटर है ट्रक का, ये भाड़ा जो है वो इतना ही किया जाना है। और इसके मांग पर ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन जो है वो अड़े हुए हैं, जबकि जो अडानी ग्रुप के जो सीईओ हैं या फिर कंपनी प्रबंधक हैं, कई और लोग हैं, वो अगर अधिकारियों की बात करें तो वो ये नहीं चाह रहे कि वो अपने नुकसान की बात यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ये कह रही है कि अगर नुकसान भी है तो फायदा कहीं और देखा जाए। लेकिन जो ये लोग हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, इनकी बात जो है वो यहाँ पर कंपनी प्रबंधन से माने और आखिरी फैसला जो है वो अपना यहाँ पर बताए, ताकि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने में मदद मिल सके। जी बिल्कुल विकास, और जिस तरह से इस मामले पर पहले भी 15 बार वार्ताएं हो चुकी है। हालांकि अडानी ग्रुप के सीईओ के साथ ही पहली मीटिंग बेशक है, लेकिन ऐसे में ये विवाद सुलझना काफी जरूरी भी है, क्योंकि काफी लंबे समय से विवाद जो है वो चलता आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और गति जो है वो इसी बात को लेकर है क्योंकि जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं बीते कई सालों से जो ट्रक का भाड़ा है वो यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में अगर कंपनी अपना फायदा देखती है, और सीमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश में सीमेंट बन रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी सीमेंट वो यहाँ पर महंगा मिल रहा है। ऐसे में क्या ट्रक ऑपरेटर्स की मांग ये जायज है या नहीं जायज है, ये एक बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन इसके साथ ही अब जब कई दौर की वार्ता यहाँ पर हो चुकी है और कई दौर की बैठकें यहाँ पर हो चुकी हैं, न सिर्फ हिमाचल में बल्कि हिमाचल से बाहर भी बैठकें हो रही हैं। और खबर ये भी थी कि जो ट्रक ऑपरेटर्स का एक ऐसा धड़ा है वो प्रधानमंत्री दफ्तर में, तो प्रधानमंत्री के कार्यालय में उनको भी वहां पर जो है वो अप्रोच कर रहा है। ऐसे में क्या ये जो गतिरोध है ये लंबा अगर खींचता है, तो ऐसे में जैसा कि पहले भी मैंने बताया, राज्य सरकार को इसका नुकसान है। न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने लोन को लेकर के, बैंकों से लोन उठा करके ट्रक जो है वो यहाँ पर खरीदे हैं और सीमेंट कंपनी के साथ उनको यहाँ पर लगाया था, तो ऐसे में उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो सीधे
तौर पर और अप्रत्यक्ष रूप से भी इन कंपनियों के साथ जो है वो अपना रोजगार जो है वो यहाँ से चलाते थे। ऐसे में अब जब दोनों कंपनी पड़ी हैं और 2 महीने से ज्यादा का समय यहाँ पर हो रहा है, तो ये विवाद जो है वो सुलझ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ये बात जरूर यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन विवाद तभी सुलझ सकता है जब कंपनी प्रबंधन या फिर जो कॉर्पोरेट हैं दोनों आपस में समझौता करें और एक रेट जो है यहाँ पर तय करें। पिछले दिनों भी जो बैठकें हुई थी उसमें जो राज्य सरकार की तरफ से एक रेट यहाँ पर बताया गया था कि आप इस रेट पर काम कीजिए, लेकिन वो रेट जो है ट्रक ऑपरेटर्स को नामंजूर, और यही एक बड़ी वजह है विरोध अभी तक होता नहीं है। और ऐसे में अगर लॉ बना रहता है तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। और इसमें अगर हम राज्य सरकार की बात करें, अगर ये अपनी पहल करे तो कई फैसले जो है वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं और जो कंपनी प्रबंधन है उसके खिलाफ कार्रवाई भी कई चीजों को देखते यहाँ पर की जा सकती है। खासतौर पर जांच की बात जो है वो राज्य सरकार यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल विकास, हालांकि मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला ये मीटिंग संपन्न होने के बाद ही साफ हो पाएगा। बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, शिमला को जल्द मिलेंगे पार्षद। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताएं, जहां शिमला में जल्द होंगे नगर निगम के चुनाव। तो आपको बता दें कि वार्डों की डिलिमिटेशन का केस जो है वो खारिज किया गया है। एससी ने डिलिमिटेशन का केस खारिज किया है। पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा था। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां शिमला में जल्द होंगे नगर निगम के चुनाव। वह इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा बने हुए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जल्द ही शिमला में जो है नगर निगम के चुनाव होने हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर ऐसा है कि जो चीजें चल रही थी और जो पिछले अगर पूर्व सरकार के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो शिमला में जो है वो 34 वार्ड अभी यहाँ पर थे। इसके बाद 41 वार्ड जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए थे, जिसके बाद लगातार लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे थे। और कुछ एक तो ऐसे जो कि पार्षद थे, और पार्षद जो है उन्होंने एक पिटीशन जो है वो यहाँ पर दायर की थी हाई कोर्ट में कि गलत तरीके से इस तरह से जो आप नगर निगम के वार्ड हैं उनको नहीं बढ़ाया जा सकता, लिहाजा इसका कोई तर्क नहीं बनता। इस तरह की चीजें जो है वो लगातार सामने आ रही। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला चला और हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जहां से इस पूरे मसले को लेकर जो है वो वहां से स्टे लग गया। अब उसके बाद ये संकेत जरूर यहाँ पर मिल रहे हैं कि अब जल्द ही नगर निगम शिमला के चुनाव हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है वो पहले ही तो इलेक्शन कमीशन है वो हाई कोर्ट गया हुआ था, वहां पे लगातार इस बात की गुहार लगाई जा रही थी आखिरकार, क्योंकि 5 अगर वार्ड और बने हैं तो इसमें जो वोटर लिस्ट है वो यहाँ पर बनाई जानी थी। तो क्या ये वोटर लिस्ट बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, किस तरह से ये चीजें होंगी, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ होता है कि 34 वार्डों की ही जो वोटर लिस्ट है वो यहाँ पर बनेगी और बाकी की जो वोटर लिस्ट है वो यहाँ पर नहीं बनेगी, लिहाजा वार्ड भी 34 ही नगर निगम शिमला के अब रहेंगे। और ऐसे में जो पार्षद हैं खुशी का माहौल है, अपनी जीत जो है वो पार्षद इस रूप में देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जो है खुशी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। और साथ ही अब ये उम्मीद भी जल्द नजर आ रही है, क्योंकि अब हाल फिलहाल की अगर बात करें जो जिला उपायुक्त है प्रशासक के रूप में जो है इस समय काम कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, लिहाजा अगर जल्द मार्च के बाद कभी भी जो मार्च के महीने में भी ये जो है संकेत मिल रहे हैं कि मार्च के महीने में इस बात का ऐलान हो सकता है कि नगर निगम के चुनाव जो है वो कब होंगे। और इसके साथ ही जो वार्ड है, क्योंकि अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां जो है हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल अलग है, पहाड़ी इलाका है, ऐसे में वार्डों की अगर बात करें तो यहाँ पर हर वार्ड की अपनी भौगोलिक अपनी परेशानियां अलग से हैं। तो लिहाजा अब नगर निगम के चुनाव हो दोबारा से और पार्षद जो है वो अपनी सीट जो है वहां पर संभालें, और उसके बाद जो बजट भी जो आना है इससे भी लोगों को कई उम्मीदें हैं, लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि अब जल्द ही नगर निगम शिमला के चुनाव हो, ताकि फिर से एक बार जो है नगर निगम पूरी तरह से यहाँ पर बैठे, मेयर बैठे, डिप्टी मेयर यहाँ पर बैठे और जो कामकाज है नगर निगम का वो पूरे तरीके से जो है वो यहाँ पर शुरू हो सके। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जल्द ही शिमला को अब पार्षद मिलेंगे, क्योंकि जल्द ही शिमला में नगर निगम के चुनाव होंगे। वार्डों की डिलिमिटेशन का केस जो है वो खारिज कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिलिमिटेशन का केस जो है वो खारिज किया है।
तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल पाए गए हैं। ऐसे में जिला खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने इन सैंपल के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। गौरतलब है कि सोलन वासियों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है, लिहाजा खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई करता रहता है। हर महीने विभिन्न क्षेत्रों से सैंपल लिए जाते हैं। आयुक्त अरुण चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले महीने भी 10 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से 4 सैंपल फेल पाए गए हैं। आपको बता दें कि कार्रवाई के मुताबिक उत्पाद मिस ब्रांड पाए जाने पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, तो वही उत्पाद सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो लास्ट मंथ सैंपल लिफ्ट किए थे उसमें से 10 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें 4 सैंपल फेल पाए गए हैं, जिसमें एक देसी घी जो मधु कंपनी का है वो मिस ब्रांडेड पाया गया है। दूसरा है कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, ये मसाल कंपनी का है, ये भी मिस ब्रांडेड पाया गया है। तीसरा है सेपू बढ़िया, ये HTC कंपनी की है, ये मिस ब्रांडेड पाई गई है। पिछले कुछ केस तो ADM कोर्ट में आगे भेजे गए हैं कार्रवाई के लिए, और कुछ में मैंने पेनल्टी लगाई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चिन्मय कौशल हमारे साथ जुड़ गए। चिन्मय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर सोलन में कई तरह के फूड सैंपल लिए गए हैं और जो फेल भी पाए गए, ऐसे में क्या कुछ इन पर आगे कार्रवाई की जा रही है? मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो स्वास्थ्य विभाग है बिल्कुल अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है और लगातार जो बाजार से है जो सैंपल है वो एकत्र किए जा रहे हैं। और पिछले महीने जो सैंपल एकत्र किए हुए थे उनकी जो रिपोर्ट है अब आई है, और उस रिपोर्ट में 10 में से जो हैरानी वाली बात है कि जो 4 सैंपल है वो फेल यहाँ पर पाए गए। हालांकि वो मिस ब्रांडेड है और इसके ऊपर भी जो कार्रवाई है वो स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर यह है कि अब इसमें सजा का भी प्रावधान होता है और साथ में पेनल्टी का भी प्रावधान होता है। मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो 3 लाख तक इसमें लग सकती है और साथ में जो सजा का प्रावधान भी इसमें किया जा सकता है। तो इसमें जो नियमानुसार है वो अब कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, और जो पिछले जो मामले थे जिसमें भी सैंपल फेल हुए हैं उसको भी यहाँ पर ADM कोर्ट में है वो यहाँ पर पेश किया जा रहा है। और साथ में ये भी बात निकल कर आती है कि जो यहाँ पर सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि ये जो सैंपल फेल हुए हैं ये ब्रांडेड कंपनी के जो सैंपल है वो फेल हुए हैं, और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर उनके भी जो सैंपल इस तरह से अगर फेल होते रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे बाजार में उनका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है, और ये जो सैंपल है एक जगह से उठाए गए हैं तो दूसरी जगह भी वही जो सामान है वो पहुंचा होगा, तो लोगों के स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए जो सैंपल है वो एकत्र किए जाते हैं और लगातार अब इसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी बिल्कुल चिन्मय, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि जो है 10 सैंपल लिए गए थे उसमें से 4 फेल पाए गए हैं, क्या आगे भी इसी तरह से सैंपलिंग जारी रहेगी? जी बिल्कुल, जो विभाग है करीबन हर माह 40 से 50 जो सैंपल है वो एकत्र करता है और लगातार ये पूरे जिले में करता है। लेकिन जहां से मिस ब्रांडेड पाए जाते हैं वहां उसके आसपास के क्षेत्रों में और भी ज्यादा पैनी नजर रखी जाती है, और विभाग ने यहाँ पर अपने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है कि और भी ज्यादा सैंपल है ज्यादा एकत्र करें ताकि किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो और कोई गलत जो प्रोडक्ट है वो ना खा पाए। जी बिल्कुल चिन्मय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए SDM ने एक बैठक का आयोजन किया। हर माह एक वार्ड के संकल्प को अपनाकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के निर्देश दिए ताकि हर वार्ड एक आदर्श वार्ड बन सके। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के निराकरण को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मदन कांत विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बीच शहर में ट्रैफिक संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए पुरानी वन वे ट्रैफिक व्यवस्था के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही शहर में नगर परिषद की पार्किंग के बेहतर इस्तेमाल के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। के अंदर हमारा जो एक इशू है वो है हमारे कलेक्शन का और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्लोली इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और हम एक मॉडल वार्ड की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम एक वार्ड से स्टार्ट करेंगे और मंथली टारगेट्स रखेंगे कि हमें एक वार्ड को पूरा स्टार्ट करना है 1 मंथ के अंदर, फिर 2nd मंथ में हम 2nd वार्ड को पकड़ेंगे ताकि वहां पे हमारी कलेक्शन एज वेल एज सेग्रीगेशन वो कंप्लीट हो जाए और पूरे यूजर चार्जेस जो है वो जितने भी मिनिमल यूजर चार्जेस है उससे हम इस पूरी मुहिम को स्टार्ट कर लें। जैसा उपस्थित लोगों ने
उसका वन वे पार्किंग एंड वन वे ट्रैफिक का मुद्दा उठाया। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि मैं जो इसके बारे में वन वे के बारे में डीसी साहब की नोटिफिकेशन है उसको देख के तो क्या नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेंगे। बाकी अभी हाल ही में हमारा नया पुलिस जिला बना है, यहाँ हमारे थोड़ा अभी मैन पावर की कंस्ट्रेंट्स थी। अब विभाग ने कुछ जवान हमें उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है और आदेश भी हो गए हैं। जैसे हमारे पास मैन पावर बढ़ेगी हम इस चीज़ को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी, मंडी में फैला तेंदुए का आतंक। घर में घुसते तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ है। सुंदरनगर की BBMB कॉलोनी में ये तेंदुआ नजर आया है तो लोगों में दहशत फैली गई है। और वही आपको बता दें कि अब लोगों ने तेंदुए को पकड़ने की भी अपील की है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां मंडी में एक बार फिर से तेंदुआ देखा गया है। तो घर में घुसते तेंदुए का ये वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सुंदरनगर की BBMB कॉलोनी में ये तेंदुआ नजर आया है और ऐसे में अब लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और लगातार लोग जो है तेंदुए को पकड़ने की अपील कर रहे हैं। तो ये मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए। धर्मवीर, जिस तरह से यहाँ पर ये तेंदुए का घर में घुसता हुआ वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, ऐसे में अब वन विभाग क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? ये जागृति बात की जाए तो ये जो तेंदुआ है आज सुबह जो है 5:15 साढ़े 5 बजे के बीच में जो है BBMB कॉलोनी सुंदरनगर में जो देखा गया है और विभाग भी जो है पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। लोगों के और स्थानीय लोगों के रिक्वेस्ट के अनुसार जो है विभाग ने जो है तेंदुओं को पकड़ने के लिए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जो है पिंजरा वहां पे लगा दिया जाएगा और तेंदुओं को जो है जल्द जो है पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल धर्मवीर, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक किसी को किसी तरह के नुकसान पहुंचाया गया है, क्या ऐसी कोई खबर सामने आई है? जी मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो है रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है कि तेंदुए ने जो है किसी को नुकसान पहुंचाया या किसी जानवर को वहां पे नुकसान पहुंचाया या किसी आदमी को नुकसान पहुंचाया। इस तरह की कोई अभी घटना नहीं आई है। हालांकि जो जंगल है, साथ में लगता हुआ जंगल है, वहाँ पे गोहर की बात की जाए या फिर नाचन के जंगल है, वहाँ से कई बार अमूमन देखा जाता है कि उन जंगलों से उतरकर जो है खाने की तलाश में या फिर अन्य जो कई बार जो है जंगल में आग लग जाती है तो कई बार जंगली जानवर जो है शहर की तरफ भाग आते हैं। उसी प्रकार जो है ये तेंदुआ भी जो है अभी तक जो है शहर में पहुंच गया है और जो नुकसान की बात की जाए किसी को अभी तक जो है जानी नुकसान अभी इस तेंदुआ ने नहीं पहुंचाया है। जी बिल्कुल धर्मवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं बिलासपुर बस स्टॉप के पास खड़ी बस में आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि खड़ी बस में अचानक ही आग लग गई, जबकि इस खड़ी बस को 30 मिनट बाद एक स्कूल के लिए रवाना होना था। तो वहीं स्थानीय पंचायत प्रधान देशराज ठाकुर ने सूचना मिलते ही NTPC परियोजना के फायर ब्रिगेड के इंस्पेक्टर को सूचित किया है और घटना का पता चलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बस लगभग पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि इंस्पेक्टर मुनीश सारस्वत ने बताया कि NTPC की CISF इकाई के सदस्य ने बड़ा हादसा होने से टाल दिया। तो बिलासपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर बस स्टॉप के पास खड़ी बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी को बुलाया गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस जो है वो पूरी तरह से जल चुकी थी। आपको यह भी बता दें कि आधे घंटे बाद बस जो है वो आगे के लिए रवाना होने वाली थी। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान रोजगार को लेकर भी चर्चा की गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय श्रम मंत्री से स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात की। श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी से आज चर्चा हुई, मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा उनको मिलना। बड़े अच्छे सार्थक चिंतन के धनी हैं श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी। उन्होंने हमारी सब समस्याओं को बड़े गौर से सुना, बड़े ध्यान से सुना और आश्वासन दिलाया कि जो भी आपकी समस्याएं हैं धीरे धीरे केंद्र सरकार इसमें पूरा आपका योगदान देगा और हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि एक वक्त हम अपने प्रदेश में अपने ही संसाधन बना लेंगे और उसी पे ऐसी चीज़ें मैंने उनसे डिस्कस की। जैसे हमारा
प्राकृतिक पर्यटन का है, प्राकृतिक सौंदर्यता का ताल्लुक है। हमारे प्रदेश की जो यहाँ की छटा है वो अनुपम छटा है, सारी दुनिया से देखना चाहती है। इसलिए अपने अधोसंरचना में विस्तार और अपनी सुविधाओं में सुधार हमारा एक लक्ष्य रहा है। और इसी लक्ष्य को आगे चल के हम लोगों ने आजकल एक पोर्टल बनाया है जिसमें युवाओं को हर विभाग में कहाँ कहाँ उन्हें काम मिल सकता है और किस प्रकार से हम अपनी रिक्त जो पद हैं उनको भर रहे हैं, इसके बारे में उनको सूचना देने का प्रक्रम बनाया। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी के साथ मिलकर उन्होंने हिमाचल आने का भी न्योता स्वीकार किया और जो भी जिस प्रकार की हमारी चुनौतियां उनमें से बाहर निकलकर कैसे वो योगदान दे सकते केंद्र सरकार से उसका भी वादा किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैक्लोडगंज समेत अन्य तिब्बती रिफ्यूजी बस्तियों में रहने वाले तिब्बती समुदाय ने घोषित स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें तिब्बत के राष्ट्र निदेशक तेंजिन लेगधेन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत के दौरान निर्वासित तिब्बतियन संगठनों की ओर से अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर और अपने देश तिब्बत का झंडा उठाकर मैक्लोडगंज की गलियों में पैदल मार्च निकाला गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं धर्मशाला की। ये जो आज का दिवस है, ये मनाने का जो मकसद है वो है कि हम एक आज़ाद देश है, तिब्बत एक आज़ाद देश है, तिब्बत आज़ाद देश था और हमेशा रहेगा। जैसे हम एविडेंस बोलते हैं एक आज़ाद देश होने का, बहुत सारे हैं। जैसे हमारे पास नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम है, हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास अब करेंसी, अब जो सिंबॉलिक जो है एविडेंस होता है एक आज़ाद देश होने का, वो सब है। पर ये चीन हमेशा से नकारते आ रहा है, इसीलिए आज का दिन जो है सेलिब्रेट करना ही उनके लिए एक प्रोटेस्ट का फॉर्म होता है हमारे लिए। अब बच्चे देख सकते हैं उनके अंदर एक जज्बा है, एक हौसला है कि हम भी एक आज़ाद तिब्बत देश में हिज ऑनेस्ट द 14 दलाई लामा जी के साथ वापस जा पाएंगे और जाएंगे जरूर। चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।